हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीए एलएलबी इंग्लिश थर्ड का जो बेसिक सेंटेंस फॉल्ट का एक टॉपिक है, स्प्लिट इन्फिनेटिव। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इन्फिनेटिव क्या होता है। एन इन्फिनेटिव इज़ द वर्ड टू प्लस द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब। हम लोगों ने पढ़ा था वर्ब, ठीक है। वर्ब के जो हम लोगों ने टाइप पढ़े थे, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होता है, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पर्सन के अकॉर्डिंग या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, जो हमारे सेंटेंस की मेन वर्ब होती है, तो उसको हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, जो हमारी होती तो वर्ब है, यानी कि उसमें भी क्रिया दिखती है कि वो क्रिया ही है, बट वो एज अ वर्ब यूज़ नहीं होती है, बल्कि एज अ नाउन, एज अ सब्जेक्ट या एज अ एडवर्ब या एज अ एडजेक्टिव यूज़ हो रही होती है किसी भी सेंटेंस में, तो उसको हम बोलते हैं ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो इन्फिनेटिव भी आपका नॉन फाइनाइट का टाइप है, जो कि आपकी जो यूज़ होती है वो एज अ वर्ब यूज़ नहीं होती है, बल्कि एज अ नाउन, एज अ एडजेक्टिव या एज अ एडवर्ब यूज़ हो रही होती है किसी भी सेंटेंस में, तो इसको हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब या इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है टू प्लस वर्ब, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है टू प्लस वर्ब। तो मेन वर्ब के बाद अगर हम यूज़ कर रहे हैं टू प्लस वर्ब, तो ये वर्ब आपकी कहलाएगी इन्फिनेटिव, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं आई वॉन्ट टू ईट, मैं खाना चाहता हूँ। तो वांट तो आपका क्या है, वांट आपका फाइनाइट वर्ब है, जो कि आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ हो रही है एज अ वर्ब, जो मेन क्रिया हो रही है, ठीक है। बट यहाँ पे जो टू ईट दिया हुआ है, टू ईट, ये आपका है नॉन फाइनाइट वर्ब। और ये किस टाइप की नॉन फाइनाइट वर्ब है, इन्फिनेटिव, क्योंकि जो आपकी वर्ब है, वर्ब के साथ आपका लगा है टू, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा मेन फार्मूला होता है इन्फिनेटिव का, वो है आपका टू प्लस वर्ब। ये आपकी कहलाती है इन्फिनेटिव, जो कि आपकी यूज़ हो रही होती है एज अ नाउन, एज अ एडजेक्टिव या एज अ एडवर्ब, ठीक है। इन्फिनेटिव फ्रेजेस क्या होते हैं। एन इन्फिनेटिव फ्रेजेस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूड्स एन इन्फिनेटिव एंड एनी अदर वर्ड्स टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। फ्रेज क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वर्ड होता है। तो इन्फिनेटिव फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पर भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं दैट इंक्लूड्स एन इन्फिनेटिव, जो इन्फिनेटिव के साथ इंक्लूड होते हैं। तो उस टाइप के जो वर्ड्स, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होते हैं, उनको हम इन्फिनेटिव फ्रेज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है टू फ्लाई अ प्लेन वॉज हर गोल, यानी कि प्लेन उड़ाना उसका क्या था, गोल था। टू फ्लाई, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ये आपकी यूज़ हो रही है एज अ नाउन, टू फ्लाई आपका यूज़ हो रहा है। फ्लाई आपका क्या है, फ्लाई मीन्स उड़ना, जो कि आपकी दिख रही है कि वर्ब है, बस टू के साथ यूज़ हो रही है एज अ नाउन। तो ये आपकी क्या है, इन्फिनेटिव फॉर्म है, क्योंकि वर्ब के साथ आप टू का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे टू फ्लाई आपका है इन्फिनेटिव। टू इन्फिनेटिव का जो फॉर्म होता है टू प्लस वर्ब। बट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं टू फ्लाई अ प्लेन, तो ये आपका कहलाएगा इन्फिनेटिव फ्रेज, क्योंकि वर्ब के साथ कुछ और वर्ड्स इसमें ऐड हैं। तो टू फ्लाई अ प्लेन ये आपका कहलाएगा इन्फिनेटिव फ्रेज। इसी तरीके से एग्जांपल है आई वॉन्टेड टू रन आउट द डोर व्हेन द टीचर अनाउंस द पॉप क्विज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा दो वर्ब दिख रही है, एक आपकी है फाइनाइट वर्ब और दूसरी आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब। तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब के साथ हमारा यूज़ किया गया है टू। तो टू जहाँ पर हो, टू और प्लस वर्ब हो, तो ये आपकी कहलाएगी इन्फिनेटिव वर्ब, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल है आई ट्राइड टू थिंक ऑफ एन एक्सक्यूज़ बट माई माइंड ड्रू अ ब्लैंक एंड सो आई वॉज फोर्स्ड टू बेबी सिट फॉर माई ब्रैटी कज़न। तो आप अभी सिर्फ इतना मीनिंग जानने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना सेंटेंस देखिए कि इतने में ही आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है आई ट्राइड टू थिंक ऑफ एन एक्सक्यूज़। ट्राइड कोशिश करना और सोचना दोनों आपकी वर्ब है, ठीक है। बट आपकी जो ये वर्ब है, ये आपकी है मेन वर्ब, यानी कि ये हमारी क्या है, फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब क्यों है, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर अभी क्या यूज़ किया गया है, पास्ट इंडेफिनिट यूज़ किया गया है, तो इसलिए
ट्राई का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है ट्राइड। अगर यहीं पे जो आपका टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ किया जाता तो यहाँ पर ट्राई हो जाता, आई ट्राई। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है वर्ब, या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, या पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, तो वो आपकी कहलाती है फाइनाइट वर्ब। तो दूसरी जो वर्ब है थिंक, थिंक मीन्स होता है सोचना, ये भी आप क्रिया ही है, बट यहाँ पे दिया हुआ है टू थिंक, तो टू के साथ वर्ब यूज़ हो रहा है, तो ये आपकी कहलाएगी फाइनाइट वर्ब। तो आई होप ये आपके इन्फिनेटिव, तो आई होप इन्फिनेटिव आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इन्फिनेटिव होता क्या है। तो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, स्प्लिट इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्लियर हो गया। इन्फिनेटिव क्या है? टू प्लस वर्ब। किस टाइप की वर्ब? जो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब होती है उसके साथ हमारा टू लगा होता है, तो ये हमारी है इन्फिनेटिव। फर्स्ट जो वर्ड लिखा हुआ है स्प्लिट, स्प्लिट मीन्स होता है तोड़ना, स्प्लिट मीन्स होता है तोड़ना। तो स्प्लिट इन्फिनेटिव क्या है? एन एडवर्ब प्लेस्ड बिटवीन टू एंड द वर्ब मेक्स अ स्प्लिट इन्फिनेटिव। यानी कि जो हमारा टू और वर्ब के का जो स्ट्रक्चर है इसको हम तोड़ देते हैं। तोड़ देते हैं किसके थ्रू? किसी वर्ड का यूज़ कर देते हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं स्प्लिट इन्फिनेटिव। जैसे कि नीचे दिया हुआ है स्प्लिट इन्फिनेटिव क्या का स्ट्रक्चर कैसा होता है? टू प्लस एडवर्ब प्लस वर्ब, यानी कि हमारा जो वर्ब है उसके बारे में हम कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिसको हम बोलते हैं एडवर्ब, है ना। यानी कि वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना आपको कहलाएगा एडवर्ब। तो यहीं पे जो हमारा इन्फिनेटिव का जो फॉर्म है टू प्लस वर्ब, तो उसके बीच हम यूज़ कर लेते हैं किसी दूसरे वर्ड का, तो यहाँ पर हमारा जो इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर है वो टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है। तो इसलिए इस टाइप का जो कंस्ट्रक्शन होता है इसको हम बोलते हैं स्प्लिट इन्फिनेटिव। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए दूसरे वर्ड में लिखा हुआ है स्प्लिट इन्फिनेटिव्स व्हेन यू वांट टू एम्फेसाइज द वर्ड और वर्ड्स बिटवीन, यानी कि बीच में आपने किसी वर्ड का यूज़ कर लिया है। किसके बीच? जो स्ट्रक्चर है आपका इन्फिनेटिव का उसके बीच किसी वर्ड का आपने यूज़ कर लिया है। एग्जाम्पल है आई वॉज एबल टू कम्प्लीट माई होमवर्क एट 3 AM। ठीक है, आई वॉज एबल, एबल आपका क्या है? फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। और यहाँ पे कंप्लीट, काम पूरा करना, ये आपका है नॉन फाइनाइट वर्ब। इसके साथ आपका यूज़ हो रहा है टू, तो टू कंप्लीट, यानी कि यहाँ पर इन्फिनेटिव फॉर्म यूज़ हो रही है। तो अब इसका स्प्लिट इन्फिनेटिव क्या होगा? जब आप टू और कंप्लीट के बीच फाइनली कंप्लीट का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि कंप्लीट कैसा कंप्लीट? पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो कंप्लीट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताने वाला जो वर्ड होता है वो आपको कहलाएगा एडवर्ब। तो यहाँ पर हम किसी एडवर्ब का यूज़ कर लेते हैं अपने जो इन्फिनेटिव फॉर्म है उसके बीच, जिसकी वजह से हमारा जो इन्फिनेटिव है वो स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर हमारा कहलाएगा स्प्लिट इन्फिनेटिव। ठीक है, तो ये हमारे सेंटेंस की फॉल्ट है, क्योंकि हमारा जो इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए। अगर ऐसा आपका आ रहा है तो ये आपका कहलाएगा स्प्लिट इन्फिनेटिव फॉल्ट या स्प्लिट इन्फिनेटिव सेंटेंस फॉल्ट। तो इसको रिमूव करने के लिए हम इसका ठीक तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारा है फाइनली हमारा एडवर्ब है, इसको हम किसी और जगह एडजस्ट कर सकते हैं, ताकि जो हमारी ये एरर है, स्प्लिट एरर है, स्प्लिट इन्फिनेटिव एरर है, ये हमारी रिमूव हो जाए। उसी तरीके से और भी एग्जांपल दिए हुए हैं। इफ़ यू वांट टू सम टाइम बाई एनी अवन प्रोडक्ट्स कॉन्टैक्ट माई फ्रेंड एनी। अगर आपको किसी भी तरीके का अवन टाइप प्रोडक्ट ख़रीदना है, परचेज़ करना है, तो मेरे फ्रेंड से आप कांटेक्ट करें। तो यहाँ पर भी देखिए इफ़ यू वांट आपका क्या है? फाइनाइट वर्ब है। बाई आपका क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब है। टू बाई है ना, टू बाई। बस बाई के पहले आपका कुछ बाई के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताने वाला वर्ड सम टाइम का यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर आपका टू सम टाइम बाई, तो यहाँ पर कैसा स्ट्रक्चर आ रहा है? ये आपका टू की फॉर्म है, ये आपका वर्ब, और यहाँ पर आपका यूज़ हो रहा है दूसरा वर्ड, यानी कि एडवर्ब, जो बाई के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो इस टाइप का ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका स्प्लिट इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर।
उसी तरीके से यहाँ पर भी देखिएगा दिया हुआ है want एंड गेट। want एंड गेट दोनों आपका वर्ब है। टू, तो यहाँ पर टू और गेट के बीच क्विकली का यूज़ हुआ है। उसी तरीके से दूसरे वाले में देखिएगा द प्लम्बर सेड ही वुड बी बैक। बैक और डिले दो आपकी वर्ब है, टू लगा हुआ है और टू और डिले के बीच विदाउट का यूज़ हुआ है। उसी जगह पे उसी तरीके से यहाँ पर भी शी वांटेड टू एटलीस्ट 4 टाइम प्रैक्टिस। तो यहाँ पे वांटेड एंड प्रैक्टिस दो वर्ब है जहाँ पर ये फ्रेज़ का यूज़ किया गया है। ठीक है, ये फ्रेज़ का यूज़ किया गया है टू और वर्ब के बीच। उसी तरीके से ये जो आपका लास्ट सेंटेंस है द मॉडरेटर आस्क्ड द पैनलिस्ट टू प्लीज़ बी सीटेड। आस्क्ड सीटेड, ठीक है। तो आस्क्ड यहाँ पे देखिएगा टू और वर्ब के बीच आप प्लीज़ बी यानी कि जो इन्फिनेटिव फ्रेज़ होती है उसका यूज़ किया गया है। तो एक दो बार अच्छे से वीडियो देख लीजिएगा, आई होप सब समझ में आ जाएगा। तो एक बार हम फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है वो है स्प्लिट इन्फिनेटिव। स्प्लिट मीन्स होता है तोड़ना। इन्फिनेटिव जो है वो नॉन फाइनाइट वर्ब का एक टाइप है जिसका स्ट्रक्चर होता है टू प्लस वर्ब। और जब हम इसका स्ट्रक्चर तोड़ देते हैं, यानी कि इसका स्ट्रक्चर कब तोड़ते हैं, जब टू और वर्ब के बीच हम किसी और वर्ड का यूज़ कर लेते हैं या एडवर्ब का यूज़ कर लेते हैं, तो वो हमारा कहलाएगा, ये जो हमारा स्ट्रक्चर होगा ये हमारा स्ट्रक्चर कहलाएगा स्प्लिट इन्फिनेटिव। जैसे कि यहाँ पर ये स्ट्रक्चर हमारा कहलाएगा स्प्लिट इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर हमारा सेंटेंस में एरर क्रिएट कर देता है। तो ऐसा स्ट्रक्चर हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हमें अपने सेंटेंस में जो किसी भी तरीके की एरर है वो नहीं चाहिए होती है। तो इसलिए अगर हमें ये जो एरर है वो हटाना है तो हम इस एडवर्ब को हमें किसी दूसरी जगह एडजस्ट करना होगा। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या जो भी प्रॉब्लम हो वो भी बताइएगा।